गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेशमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। शुरा मेरे मज्जिपमठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बोले भगवान बुद्ध की। अब शांत रहो, अच्छा सभी लोग सुनना। इसी आदि पुत्र बोले हैं आदि वीर संतान सभी, ऐसी मैं कथा कहूँ पावन जो दूर करे भवताप सभी। जिसके सुनने से मानव में चेतना नहीं छा जाती है, होते हैं दुख डर दूर सभी और दारिद्रता मिट जाती है। बच्चों को मिलता ज्ञान जवानों में बल विक्रम आता है। नारी समाज में रूप शिला वृद्धों में सतगुण छाता है। आदिवंश की कथा का यह पहला अध्याय, शुरू हुआ सज्जन सभी सुनियो ध्यान लगाए। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में एक सरोवर था। सल पर्वत के समीप एक सरोवर था, जिसके किनारे पर विशाल वट वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे आदिवासियों को संगठित करने के लिए शंभु ऋषि कठिन तपस्या कर रहे थे। उनका आश्रम उसी के समीप था। आश्रम का कार्यक्रम भी संगठन के रूप को बढ़ाने वाला था और उनकी पत्नी प्रत्येक सुबह शाम दैनिक कार्य से निवृत्त होकर भक्तजनों को उपदेश दिया करती थी। वह बताती थी, भाइयों तुम इस देश के राजा थे, लेकिन शासन काल में अमर योद्ध प्रतिज्ञा को भूल गए। तुम लोगों ने बुद्धि से काम नहीं लिया और तुमने ब्राह्मणों को शरण दी। आज तुम्हारे राजा बने हुए हैं, तुम्हें हर तरह से सताते हैं। तुम्हें नेत्र निरक्षर करने के लिए अनेक काले कानून बना दिए हैं। तुम्हारा सारा साहित्य नष्ट कर दिया है। अरे उठो, अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः संचित करो। सभी लोग रात दिन जुटकर अपने बच्चों को विद्या का अर्जन कराओ और अच्छी संगत में बिठाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे ही लोग उपदेश शंभु ऋषि तथा ऋषि की पत्नी लोगों को उपदेश दिया कर चुप रहो। लोगों को उपदेश दिया करते थे। इससे उनकी भक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। उनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्राह्मण लोगों को बड़ी ईर्ष्या और जलन हुई। उन्होंने राजा रामचंद्र के दरबार में जाकर के शंभु ऋषि के विरोध में तरह तरह की मनगढ़ंत शिकायतें करनी प्रारंभ की। लेकिन जब देखा राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र उनकी बातों से प्रभावित नहीं हुई, तो उन्होंने एक दूर की चाल खेली। एक ब्राह्मण लड़के को झूठ मूठ समझाया और फिर नशीली जड़ी बूटियां खिलाकर बेहोश कर दिया। जब वह मुर्दे के समान बेहोश हो गया, तो वह ब्राह्मण रोता हुआ राम के दरबार में गया। राम से कहा, राम आपके राज्य में तो बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था को न मानने से शूद्र तरक्की कर रहे हैं। शूद्रों की तपस्या करने से मेरा बेटा मर गया है। हे रामचंद्र, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी शंभु ऋषि को मारेंगे, उतनी ही जल्दी मेरा बेटा जी उठेगा। राम मंत्रियों की बात मानकर लक्ष्मण को साथ लेकर शंभु ऋषि को ढूंढने निकले। पूर्व पश्चिम और दक्षिण में उन्हें कोई भी शूद्र तपस्वी ना मिला। वह उत्तर की ओर चले। उत्तर में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में एक सरोवर था, जिसके किनारे पर विशाल वट वृक्ष था और भव्य मूर्ति गंभीर मुद्रा में शंभु ऋषि बैठे थे। उन भव्य मूर्ति गंभीर मुद्रा तेज से मशाल की तरह प्रकाशमान चेहरे को देखकर राम भयभीत हो गए। उनका पापी मन दहल गया। शंभु ऋषि को सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई रामचंद्र की। उन्होंने एक शिष्य द्वारा संदेश भेजा कि जाओ और शंभु ऋषि से कहो अयोध्या के रामचंद्र आए हैं। रामचंद्र को खड़े देखकर शंभु ऋषि ने कहा, ओह भाग्य राजन, जो आप मेरे दर कुटिया में आए। श्री रामचंद्र ने कहा, हे ऋषि, मैं कुछ जानने के लिए आया हूँ कि आप बताएं, आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं और आप किस वंश में जन्मे हैं। शंभु ऋषि ने कहा, मैं आदिवंश में जन्मा हूँ, शूद्र वंश में जन्मा हूँ। हमारे देश में ना जाति पात थी और इन ब्राह्मणों ने यहाँ आकर जाति पात ऊंची नीच भेदभाव पैदा कर दिया है। हम सभी मनुष्यों को संगठित करके उन्हें केवल मानव जाति बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। इतने वचन सुने रामचंद्र के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कहीं थोड़े दिन शंभु ऋषि और जिंदा रहे तो यहाँ फिर शूद्रों का ही राज्य होगा और भारत से ठाकुर, बामन और ब्राह्मणों को भागना पड़ेगा।
यह सोच विचार कर राम ने कहा, हे ऋषि, तुम वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध तपस्या कर रहे हो। अरे शूद्रों का कार्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों की सेवा करना, तुम वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध तपस्या कर रहे हो। मैं तुम्हें दंड देने आया हूँ। शंभु ऋषि ने कहा, हे राजा रामचंद्र, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने किसी का धन नहीं लूटा है, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने व्यभिचार नहीं किया है, मैंने किसी के घर में आग नहीं लगाई है। हे राजा रामचंद्र, मैंने सुना था आप न्याय करते हैं, क्या यही तुम्हारा न्याय है? दोनों के बातचीत करते समय इसी की धर्म पत्नी तुंगभद्रा आ गई। उसने रामचंद्र से कहा, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। नारी को रोककर शंभु ऋषि ने कहा, तुम वीर नारी हो, अरे तुम किससे क्षमा मांगती हो? क्षमा की आवश्यकता नहीं, मैंने आदिवासियों को जगाया है। अन्यायी राजा से क्षमा मांगना धर्म और पाप है। हे रामचंद्र, तुम देर क्यों कर रहे हो? मैं अपने धर्म पर मिटने को तैयार हूँ। जैसे ही राजा रामचंद्र ने शंभु ऋषि को मारने के लिए तलवार निकाली, तुंगभद्रा सामने डटकर बोल उठी, हे न्यायी राजा, मेरे पति को मारने से पहले मेरा सिर गर्दन से अलग कर दे। चुप क्यों हो रहा? तेरा हाथ क्यों रुक गया? रामचंद्र कहने लगे, हे पतिव्रते, मैं सत्य आर्य धर्म की रक्षा करने आया हूँ। शंभु ऋषि ने कहा, रामचंद्र, तुम झूठ कहते हो। अरे तुम सत्य की नहीं, पाप की पूजा करते हो। तुम में स्वार्थ तो है नहीं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए गु निषाद को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए, सुग्रीव को गले लगाया। हनुमान जी ने तुम्हारे साथ कितना उपकार किया। तुमने उनके पूंछ लगा दी, उनका मुंह काला कर दिया और सदे हुए तुमने अपने पैरों के पास बिठाया। क्या यही तुम्हारा आर्य धर्म है कि जो तुम्हारे साथ भलाई करे उसका बदला इस प्रकार दो? यह कहते हुए शंभु ऋषि ने आदिपुत्र शंभु ऋषि ने गर्दन नीची कर दी और निर्दयी राम ने चमकती हुई तलवार से खुद आदिवासी भारत रत्न शंभु ऋषि का वध कर दिया। तुंगभद्रा बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने रामचंद्र को श्राप दिया, हे राजन, जाओ, मेरे पति को मारकर जीवन में घड़ी भर को चैन नहीं पाओगे। ऋषि लोग भले ही तुम्हें भगवान का अवतार मान ले, किंतु ये भारत के शूद्र लोग तुम्हें हत्यारा ही कहेंगे। लोग जानते हैं कि राजा रामचंद्र को जीवन में घड़ी भर को चैन नहीं मिला। अध्याय प्रथम, पावन कृतिका आश्वासन यहाँ से होता है, सुनने से धन संतान बढ़े, आलसी का सब कुछ खोता है। युग पुरुष शंभु ऋषि की, भगवान बुद्ध की।